बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं मैडम वीना गोयल। मैम वीना गोयल 26-27 साल का एक्सपीरियंस है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा इनका सक्सेस रेट है। आज इस प्रोग्राम में कई तरह की क्लैरिटी मैम वीना गोयल हमारे साथ शेयर करेंगी। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जाना चाहते हैं उनके लिए ऑफर लेटर, जीटी का प्रोसेस और क्यों ज़रूरी है कि तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा, अगर आपने देर की तो क्या नुकसान होगा। इसी तरह जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है, वहाँ अब 5 साल की बजाय 3 साल का गैप वो है एक्सेप्टेबल है। इस गैप के बारे में वो पूरी क्लैरिटी देंगे और मास्टर्स की ऑप्शंस भी हमसे क्लियर करेंगे। और बहुत बड़ा वीज़ा सक्सेस रेट लेने के लिए और जल्दी जीटी क्लियर करने के लिए आप क्या करें, तमाम पॉइंट्स मैम वीना गोयल हमारे साथ पूरी क्लैरिटी से एड्रेस करेंगी। सो मैं चाहूँगा कि तमाम पॉइंट्स आप एक बार हमारे साथ शेयर करें मैम। जो 23 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने का। एंड जो ग्रेजुएशन कर रखी है जिन बच्चों ने, उनके लिए मास्टर्स के लिए आपको पता ही है कि आजकल यूनिवर्सिटियों ने कर दिया है। पहले 5 साल लेते थे, अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ 3 इयर्स का स्टडी गैप लेती हैं। अब स्टडी गैप का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, मीन्स यू आर वर्किंग। या तो आपका बिजनेस है उसके प्रूफ दो, या आप किसी के लिए काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो उसका आप अपने सारे जॉब के प्रूफ दो। अब हमारे पास फेब इनटेक है और हम नवंबर मिड में बैठे हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, जीटी और सारा काम करने में 1 से 1.5 महीना लगता है। और फिर सीओई आती है और आप फाइल लगाते हैं, और वीज़ा डिसीज़न इस टाइम बहुत जल्दी आ रहे हैं, विदिन 15 डेज़। तो अगर हम सारा टाइम कैलकुलेट करें तो हम बिल्कुल सही टाइम पे इस टाइम है। आप ये मत समझिए, लेट है थोड़ा सा, लेकिन इतना लेट नहीं है कि आप अप्लाई ना कर पाएँ। इसलिए आप इमीडिएट अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिक्वायरमेंट्स। जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके आइल्स रिक्वायरमेंट या पीटी या टोफल रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इक्विवेलेंसी आप चार्ट में देख सकते हैं, टोफल की वेबसाइट पे, पीटी की वेबसाइट पे, क्योंकि 3 टेस्ट तो ये एक्सेप्टेड हैं। ड्यूलिंगो होम एडिशन बंद हो चुका है, जो कि पहले चल रहा था। अब आपकी जो परसेंटेज है, यहाँ सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। जो ऑस्ट्रेलिया है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि जीटीई पे बच्चा जो है मार खा जाता है। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं छोटी छोटी जगह से, छोटे छोटे एजेंट्स को उन्होंने फ़ाइल पकड़ा दी, आगे उन्होंने कहीं आगे पास की और उनकी जीटी क्लियर नहीं हुई 1-1 साल से। तो बेटर है आप खुद अप्रोच करिए, डायरेक्ट आइए। यहाँ कोई सब एजेंट वाला बात नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा इन बिटवीन। नेचुरल आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सफ़र है, लेकिन टेक्नोलॉजी का टाइम है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन पे बात करिए और आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, आपकी एनरोलमेंट हो जाती है, आपके ऑफर लेटर आ गए, जीटी के डॉक्यूमेंट्स हमारा स्टाफ आपको गाइड करता है और ये टोटल प्रोसेस होता है। अब जैसे मैंने आइल्स का बताया, ऐसे ही एकेडमिक, इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या सेक्शन 1, 2, 3 यूनिवर्सिटियाँ हमारी उन्होंने कैटेगराइज़ की हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ हमारी जो है सेक्शन 1 में है, उसकी थोड़ी कम परसेंटेज, मान लीजिए 55% है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब सेक्शन 2, 3 की है, वो 60-65% लेंगे। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। अब अगर +2 वाला स्टूडेंट है तो वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड को इस टाइम एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड को बहुत कम एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो, तो इस टाइम बिल्कुल ही नहीं ले रही हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। अब बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं, उनका आर्ट्स का सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और आइल्स में एक में 5.5 बैंड है और उन्होंने स्टेट बोर्ड से किया है। तो प्लीज़ बिग नो दिस टाइम, क्योंकि अभी हालात बड़े अच्छे नहीं हैं। सीबीएसई स्टूडेंट आपके 65% ओवरऑल मेन सब्जेक्ट्स में, और कुछ यूनिवर्सिटियाँ 60%, लेकिन नॉट ओवरऑल मेन सब्जेक्ट्स में। मतलब 4 मेन सब्जेक्ट अगर हैं, उन 4 में आपके 60% मिनिमम होने चाहिए या 65 होने चाहिए। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, दीज आर मोस्ट वेलकम। आइल्स 6 बैंड ईच हम मांग रहे हैं
+2 वाले स्टूडेंट से, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों से 6.5 मांग रहे हैं। अब कौन सा कोर्स लें, सबसे बड़ा चैलेंज हर बच्चे को ये है कि मैं कोर्स कौन सा लूँ। कोर्स आप हमेशा पहले बड़े अच्छे से खुद सर्च करिए कौन सा कोर्स आपके लिए, हम गाइड करेंगे। मैं हमेशा आपको ये जो अब टाइम चल रहा है वो बड़ा ही एक जिसको कहना है चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, जिसमें आप बहुत फास्ट आपको आगे जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप आईटी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी, आपका ये फिर आपका बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आपका जॉब बहुत अच्छी मिलती है, जॉब मिलेंगी तो आपकी सेटलमेंट तो खुद ही है। आप देखिए इतने अच्छे कोर्सेज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने कि एक बच्चे को आराम से $150,000 तक की जॉब मिलती है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर कि आपने क्या किया है। अगर आप यहाँ से फाइल अप्लाई कर रहे हैं, 2 से 3 महीने का अगर आपको टाइम सारा टोटल प्रोसेस में लग रहा है, तो आप एक छोटा मोटा 2-3 महीने का यहाँ कोर्स कर लो। आप जैसे आइल्स करते हो, आइल्स के 6 बैंड के लिए आप 2 से 3 महीने की क्लासें लगा रहे हो या 1 महीने की क्लास लगा रहे हो, वाई नॉट कि आप 2 से 3 महीने का कोई आईटी का कोर्स कर लो। कोई टेक्नोलॉजी के कोर्स में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड छोटा सा टेक्निकल कोर्स कर लो, तो वहाँ जाके आपको जॉब के चैलेंजेस नहीं आते। आपके सेटलमेंट के लिए सबसे अच्छा यही तरीका होता है। थैंक यू सो मच। सो बड़ी क्लैरिटी से सभी बातों पर हमें जानकारी दी है मैम वीना गोयल ने। स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे आप बात करके और क्लैरिटी ले सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।